नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि अयोध्या से मिल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एसआईटी कल सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप सकती है। प्राथमिक तौर पर करीब 70 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एसआईटी जांच के अनुसार ट्रस्ट के 3 सदस्यों पर गाज गिरने की संभावना है। दान, जमीन खरीद और खर्चों की जांच के कई पहलुओं पर फोकस और उन्हीं तमाम पहलुओं को इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। ट्रस्ट के ढांचे में बदलाव की संभावनाओं पर भी जांच रिपोर्ट के संकेत हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आप तक साझा करें कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की टीम जांच पड़ताल कर रही थी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और ट्रस्ट की चोरी का मामला सामने आया था। इसको लेकर खूब जोरों के साथ सियासत भी हुई थी। इसके साथ ही राम मंदिर से जुड़े हुए तमाम ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई थी, लेकिन उन्हीं पर अब चोरी का ये गंभीर आरोप लग रहा है। लेकिन इस बीच एसआईटी की टीम के पास 15 दिन का समय था। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी। 15 दिन तक जांच पड़ताल करने के बाद जो प्राथमिकी तौर पर रिपोर्ट बनाई गई है प्राथमिकी जांच के दौरान, तो अब उसी रिपोर्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही यहाँ पर काफी ऐसा रुख अख्तियार किया हुआ है कि यहाँ पर अब कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अभी देखना बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पूरे मामले पर आगे किस तरह से चीजें देखने को मिल पाएंगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। राम के दरबार में अमर्यादा जिसने भी की है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ से संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानकारी भी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको साझा कर रहे हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के पास ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और जब सीएम योगी आदित्यनाथ गहनता के साथ पूरी स्टडीज रिपोर्ट की करेंगे तो उस दौरान माना जा रहा है कि कई अधिकारियों पर न सिर्फ गाज गिरेगी, उनकी मुश्किलें निरंतर बढ़ेगी। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, इस पूरे मामले को लेकर प्राथमिक रिपोर्ट जो तैयार की गई है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी जाएगी, उसमें क्या कुछ है? क्या अभी तक कोई ऑफिशियल तौर पर जानकारी सामने आई? ठीक है संजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच लगातार साझा कर रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में ये चोरी का मामला किस तरह से सामने आया और अब इसको लेकर और ऐसे में आपको बता दें कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस पूरे मामले को रखा जाएगा और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहां पर होनी है, जिसके पर उम्मीद ये ही जताई जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर एक बड़ा एक्शन लेंगे। कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है और न सिर्फ गाज गिरेगी, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि कुछ की गिरफ्तारी भी यहां पर हो सकती है। क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस मामले पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर जोरों पर सियासत हो रही है, बीजेपी को आड़े हाथ लिया जा रहा है। ऐसे में संतों ने जहां सख्त कार्रवाई की मांग की, तो वहीं विपक्ष लगातार न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार पर भी हमलावर है। क्योंकि एसआईटी की टीम इस पूरे मामले पर लगातार जांच कर रही थी। कई दिग्गज लोगों से पूछताछ भी की गई जो राम मंदिर से ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें चंपत राय की भूमिका भी देखने को मिली है। अब विपक्ष सरकार पर तंज ये कस रहा है कि योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर कब दिखाएंगे इस पूरे मामले पर। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस पूरे मामले पर किस तरह से रिपोर्ट रखी जाती है और उस दौरान क्या खुलासा होता है। सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए आपको बता दें कि रामनगरी में कहा भी था कि 15 दिनों के भीतर एसआईटी की जांच रिपोर्ट दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो बचेगा नहीं, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जहां 7 गणना कर्मियों से एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ करती रही। एसआईटी लखनऊ लौट सकती है, जहां पिछले दिनों के घटनाक्रम पर नजर अगर डाले और उनको जानने की कोशिश करें कि अब तक क्या हुआ, तो उसमें देखने को भी मिला था कि एसआईटी की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इंजीनियर रहे प्रयागराज के दीनानाथ वर्मा ने भी मीडिया में सामने आकर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र पर 40% कमीशन लेने का गंभीर आरोप लगाया था। उनका आरोप यह भी था कि सब कुछ जानते हुए भी महासचिव चंपत राय अनजान बने रहे। जमकर लूट खसोट हुई और इसमें चंपत राय का जैसे ही नाम सामने आया उसके बाद चीजें बदलती हुई नजर आई हैं।
और ऐसे में लगातार आप तक साझा कर रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर चीजें यहाँ पर अब बदलती रही हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि अब आने वाले समय में क्या कुछ और देखने को मिल पाता है। जो है एसआईटी ने करीब 70 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में कई ऐसे पहलुओं को मेंशन किया गया है जिस पहलू के आधार पर यह कहा जा रहा है कि कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि यही वो रिपोर्ट है जो प्राथमिकी जांच के दौरान यहाँ पर बनाई गई है। वो सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ जब उस रिपोर्ट को लेकर बारीकी से जानकारी लेंगे एसआईटी की टीम के साथ, तो उस दौरान माना जा रहा है कि कई अधिकारियों पर न सिर्फ गाज गिरेगी, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे लगातार एसआईटी की टीम ने पूछताछ की और पूछताछ के दौरान जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसी के आधार पर गिरफ्तारी भी यहां पर कई लोगों की हो सकती है। सीएम को रिपोर्ट सौंपने के बाद केस दर्ज हो सकता है, सूत्र ये बताते हैं। साथ ही चंदा चोरी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जहां पर अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक ये तमाम वो अपडेट्स हैं जो लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी कांड में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब एसआईटी की टीम महज सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेगी। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष अब वो रिपोर्ट रखी जाएगी जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, इस तरह की उम्मीद? बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय जो है बुंदेलखंड के दौरे पे आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आज शाम को जो है बुंदेलखंड से वापस आ जाएंगे। तो आज या कल यानी कि सोमवार को जो है एसआईटी जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेगी और ये माना जा रहा है कि जो उनकी रिपोर्ट है वो 17 पेज से ज्यादा की बनाई गई है। और जो एसआईटी की टीम है वो शनिवार यानी कि कल देर शाम जो है वापस लखनऊ आ गई है और रिपोर्ट जो है तैयार किया जा रहा है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि मंडे तक जो है रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हैं, ट्रस्ट के सभी सदस्य अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं गोपाल राव, हो सकता है कि इन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो रिपोर्ट बनाई गई है इनमें जो है इस रिपोर्ट में तीनों लोगों के नाम का जिक्र किया गया है। इसके अलावा इनके साथ के जो लोग हैं लवकुश हैं, इसके अलावा पिन्नू यादव हैं, इनके भी नामों समेत जो है अन्य लोगों को जो है ये कहा जा सकता है कि अभी तक के जो पूछताछ हुई है उसमें दोषी पाया गया है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है, जिनमें कि करीब 40 लोग ऐसे हैं जो कि संदिग्ध पाए गए हैं। यानी कि जिस तरह से जो गबन हुआ है दान जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया गया उसमें जो गबन हुआ है इस पूरे प्रकरण में दोषी पाए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि पहले एसआईटी जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट बनाई है वो पहले जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सौंपेगी, शासन स्तर पर आदेश होने के बाद ही जो है कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उसके बाद ही जो है इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी की जाएगी। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जैसे ही मामला तूल पकड़ा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया और उसके बाद अभी अयोध्या में जैसे पर सियासत में भी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही, न सिर्फ राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया जा रहा था और ये पूछा जा रहा था कि प्रभु श्री राम को लेकर इतना डंका जब पीटा गया था अयोध्या में राम मंदिर बनने का, तो उस दौरान तो खूब जोर शोर के साथ ढोल ताशे बजाए गए थे, लेकिन आज चुप्पी क्यों साथ रखी है? तो अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? जो अधिकारी यहाँ पर असंलिप्त हैं, क्या ये मानकर चला जाए उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है इसको ट्वीट किया था, उसके बाद से ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया। तो अब ऐसे में सरकार ये नहीं चाहेगी कि आगामी चुनाव में किसी प्रकार का उसके उन पर दोषारोपण रहे। तो यही कारण है कि पूरे प्रकरण की एसआईटी का गठन के आदेश दे दिए गए हैं। एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देने के बाद इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है मुकदमा दर्ज होने के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं न्यायालय का भी जो है जो पीआईएल जो है दाखिल करने की बात सामने आ रही है, जिससे कि 22 जून यानी कि कल जो है सुनवाई होने की बात सामने आ रही है। और इस प्रकरण के बाद से जो है श्री राम मंदिर ट्रस्ट के मामला पर सामने आने के बाद अगर उत्तर प्रदेश के जो भी अन्य मंदिर हैं, चाहे जैसे वृंदावन के बाकी बिहारी लाल के मंदिर की बात की जाए, काशी विश्वनाथ जी की बात की जाए, तो सभी जगह जो है अब सुरक्षा और जिस तरह से ये दान की बात सामने आ रही है उसको लेकर जो काफी ज्यादा मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। जी संजीव, चूंकि कहा तो ये भी जाता है कि अपराध को अगर कोई छुपा रहा है तो वो भी उतना ही दोषी होता है जितना बड़ा अपराधी रहता है। तो इस बीच क्या चंपत राय की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि चंपत राय को सब कुछ पता था, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप रहे?
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और इसके अलावा जो है गोपाल राव, इन तीनों लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यही नहीं, इनको हो सकता है इनके पद से हटाया भी जा सकता है, क्योंकि ये भी बात अभी तक जो पूछताछ एसआईटी ने किया है उसमें ये निकल कर है कि पूर्व चंदा प्रभारी जो है इंजीनियर दीनानाथ वर्मा, तो उन्होंने जो है इस बात की शिकायत जो है काफी समय पहले जो है चंपत राय से भी की थी कि अनिल मिश्रा को लेकर, लेकिन उस पर भी कोई चंपत राय ने कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा जो पूर्व कर्मचारी है महीप पाल, वो उन्होंने भी जो है भ्रष्टाचार की बात जो है सामने रखी थी, लेकिन उस दौरान भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो यानी ये कहा जा सकता है कि जिन जिन लोगों से एसआईटी ने जो पूछताछ की है, जिस आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट के बाद जो है जल्दी कई लोगों की दाद गिर सकती है, कोई लोगों को जो है अपने पदों से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, यानी कि उस पद से उनको हटाया भी जा सकता है और नए लोगों को जो है उस पद से आसीन भी कराया जा सकता है। जी ठीक है संजीव, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां री एग्जाम में स्टूडेंट्स को 15 मिनट का ज्यादा समय मिलेगा। तो बड़ी खबर, जहां 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल, 564 शहरों में 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर, जहां भारत के 55, विदेश के 14 शहरों में परीक्षा का आयोजन है। साथ ही 2 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। री नीट की महाअग्नि परीक्षा आज होने जा रही है। न सिर्फ छात्रों की परीक्षा, बल्कि केंद्र सरकार, एनटीए और प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तैयारी यहां पर जो की गई है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि उनकी भी अग्नि परीक्षा है, ताकि पेपर पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से सफल हो सके, छात्रों को कोई बड़ी दिक्कत ना होने पाए। क्योंकि आपको बता दें कि 1:30 बजे सेंटर में किसी को भी उसके बाद जाने की अनुमति नहीं होगी। दोपहर 2 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। जब ये एग्जाम संपन्न हो जाएगा 5:15 बजे तक, उसके बाद छात्रों के क्या रिएक्शन सामने आते हैं, देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। विशेष तैयारी फिलहाल यहाँ पर की गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि दोबारा परीक्षा की बारी, और ऐसे में जो अभी तक चीजें देखने को मिली है उसके आधार पर छात्र काफी गदगद नजर आ रहे हैं। सेंटर पर कई इंतजाम किए गए हैं। 300 मीटर एरिया, नो पार्किंग जोन बनाया गया, कोई भी आवाजाही वहां पर नहीं देखने को मिल पाएगी। पुलिस एस्कॉर्ट व्हीकल की एंट्री पर भी यहां पर तस्वीरें सामने आई हैं। स्टाफ के व्हीकल बाहर पार्क किए जाएंगे। ई मेट्रो, साइबर कैफे पूरी तरह से बंद रहेंगे। नीट का टेस्ट सिस्टम पर अब ऑल ओके की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कुल स्टाफ वो 2 लाख बताया जा रहा है। सिटी कोऑर्डिनेटर 674 है, ऑब्जर्वर 6669 है। अब परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं उनको भी आप जरा समझिए। उम्मीदवारों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। फुल स्लीव या ऊनी कपड़े पहनने पर समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की बात कही गई है। कलावा, पगड़ी, हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति होगी। सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं। पारदर्शी तरीके से यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से पेपर हो, इस चीज को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ऐसे में पानी की बोतल, पारदर्शी पाउच में एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ और इसके साथ ही कई ऐसे डिवाइस, ईयरफोन पूरी तरह से बैन कर दिए गए। भारी आभूषण और धातु की अन्य वस्तुओं को भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। एनटीए की तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जहां पर परीक्षार्थियों को मान्य होंगे, जहां पर सभी उम्मीदवारों की जरूरी सुरक्षा जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक में दिक्कत होने पर परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक फॉर्म भी भरना होगा। तो देखिए, एनटीए देश भर में नीट, यूजी री एग्जाम 2026 का आयोजन कर रही है, और आज जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर छात्र जो परीक्षार्थी हैं वो फिलहाल सेंटर में पहुंच चुके हैं। वहां पर सत्यापन किया जा रहा है, बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, और उसके साथ ही तमाम ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसके तहत ये कहना होगा कि एनटीए की तरफ से विशेष जो तैयारी की गई है उसमें परीक्षार्थी लगातार सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में एनटीए ने छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ सके और उसके बाद ही उसको हल करे। इस परीक्षा को लेकर एनटीए ने सुरक्षा के बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। एजेंसी ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, उसको लेकर सभी एग्जाम सेंटर पर तकरीबन 1.38 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे तक लगाए गए हैं, और ऐसे में 51,000 से अधिक जैमर इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि एग्जाम
सेंटर पर मोबाइल इंटरनेट को पूरी तरह से बंद किया जा सके। एग्जाम सेंटर के अंदर मोबाइल इंटरनेट भी काम नहीं करेगा। इसके अलावा एआई आधारित निगरानी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। आपको ये भी बताते चले कि 3 मई को देश में इस परीक्षा को आयोजित किया गया था, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, जिसके चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अभी तक की जो तस्वीरें सामने आई उसमें निश्चित तौर पर चीजें और व्यवस्थित दिख सकती हैं, जहां नीट यूजी एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह ये दी जाती है कि वो एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले एनटीए की गाइडलाइन को जरूर पढ़ें। साथ ही एग्जाम से जुड़ी हर अपडेट के लिए के जो भी यहाँ पर तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करें, क्योंकि ऐसे में जो छात्रों के रिएक्शन सामने आए थे, छात्रों की तरफ से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं नर्वसनेस है वो एग्जाम को लेकर है। पिछली दफा जब यहाँ पर पूरा पढ़कर गए थे और उसके बाद खबरें ये सामने आती कि पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद सरकार की तरफ से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लेकिन आज वो अव्यवस्थित सिचुएशन ना सामने आ पाए, जिसे यहाँ पर पहले से ही कंट्रोल प्रशासनिक अमले ने कर लिया गया है, उसको लेकर विशेष तैयारी पहले से ही यहाँ पर की गई है। और ऐसे में अब तस्वीरें एकाएक सामने भी आ रही है, जहां पर छात्रों के लिए गाइडलाइन न सिर्फ एनटीए की तरफ से बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जारी की गई और अलग अलग राज्यों में जहां जहां पर परीक्षा केंद्र यानी कि सेंटर बनाए गए हैं, छात्र लगातार पहुंच रहे हैं, वहां भी आपको बताते चले कि राज्य सरकारों की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों को यहां पर बाकायदा कदम उठाने के लिए कहे गए हैं। ऐसे में अब जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था वो दिन चूंकि आ चुका है और ऐसे में आपको बता दें री एग्जाम की जो सबसे बड़ी कवरेज है वो लगातार भारत अपडेट पर आप तक साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से परीक्षा हो रही है और परीक्षा को लेकर विशेष तैयारी की गई है। इंतजाम की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो लगातार आप तक साझा कर रहे हैं और इसके साथ ही री नीट की महापरीक्षा जिसको लेकर लगभग जो और ऐसे में अलग अलग जगहों पर क्या कुछ तस्वीरें हैं उसको लेकर मेरे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से, इब्रे हसन कानपुर से जुड़े हुए हैं, आबे शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए लगभग टाइम हो चुका है, दोपहर 2 बजे का समय है जो परीक्षा शुरू हो जाएगी और 1:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को सेंटर के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी प्रवेश की। ऐसे में गाजियाबाद से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, प्रशासनिक स्तर की क्या तैयारी है? बरती गई है, वैसा कोई गलतफहमी ना हो प्रशासन के बीच और छात्रों छात्राओं के बीच, क्योंकि नीट की परीक्षा जिस तरीके से 3 मई को हुई थी उसके बाद वो रद्द कर दी गई थी और अब आज का दिन है जब तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर अपनी परीक्षा की तैयारी करके यहाँ पर जुटे हैं। इसको लेकर प्रशासन खास मुस्तैद है और आज इंटरनेशनल योगा डे भी है और इस दौरान जो डीएम है गाजियाबाद रविंद्र माधवन, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि तकरीबन 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर तैनात है, सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है बायोमेट्रिक के जरिए। ये जो आप देख रहे हैं पीछे काफी पुराना कॉलेज है, शंभू दयाल कॉलेज है और यहाँ पर छात्र अभी नीट की परीक्षा देंगे और जिसके बाद यहाँ पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। बायोमेट्रिक के जरिए ही आप एंट्री कर पाएंगे। आपको हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। आपको मोबाइल, ब्लूटूथ या कोई भी जिस तरीके के इक्विपमेंट होते हैं जिससे कोई धांधली ना हो वो पूरी तरीके से बैन किया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और छात्रों पर नजर रखी जा रही है, कोई अप्रिय घटना न घटे उसको लेकर खुफिया विभाग भी अलर्ट है और सादी वर्दी में पुलिस भी तैनात की गई है जो लगातार यहाँ किसी संदिग्ध कोई ना पहुंचे जिससे यहाँ के हालात ना बिगड़े उसको भी ध्यान से देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी इस वक्त नजर बनी हुई है कि सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक खबर ना फैले जिससे कि हालात बिगड़े। अब अगर आप सेंटर में जाते हैं तो यहाँ पर नंबर लगा हुआ है जिससे कि आप फोन या आप इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पाएगी, पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी। नीट परीक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है। अब ये छात्र छात्राएं यहाँ पहुंचे हैं, ये नीट की परीक्षा देंगे, सहूलियत पूरी मिलेगी। पानी की बात की जाए, बैठने की बात की जाए, पंखों की बात की जाए, हर तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की है। जी हालांकि जितेंद्र देखिए आज दिल्ली एनसीआर में मौसम भी अनुकूल बना हुआ है तो शायद छात्रों को उतनी ज्यादा परेशानी और ये प्रचंड गर्मी उतना सताती हुई नजर नहीं आएगी। इब्रे मैं आपके पास आऊंगी, फिलहाल कानपुर में क्या कुछ हालात और किस तरह से प्रशासनिक स्तर ने तैयारी यहाँ पर की गई है ताकि छात्रों को कोई बड़ी परेशानी या दिक्कत ना होने पाए?
देखिए, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में अगर हम आपको जहां पर इस वक्त खड़े हैं, ये फ्रेशर्स कॉलेज है जहां पर यहाँ परीक्षार्थी आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी आ रहे हैं बहुत ही आराम से यहाँ पर 3 लेयर की जांच है। 3 लेयर की जांच करने के बाद जो है उनको यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है। आराम से यहाँ पे अंदर जा रहे हैं क्योंकि परीक्षार्थी जो है वो यहाँ पर पहले ही आ गए थे और समय से आने की वजह से आराम से उनको एंट्री मिल रही है। बस ये है कि हाँ, उनकी जांच जो है वो 3 लेयर हो रही है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद वो भी यहाँ पर देख रहे हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर जो है ITBP हो या RAF हो या क्षेत्रीय पुलिस हो, सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और सभी की निगरानी में ये परीक्षा जो है यहाँ पर करवाई जा रही है। और अगर हम बात करें कि किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर छात्र कुछ लेके ना जा पाए, उसके लिए भी यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि जहाँ कानपुर में लगभग 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 20,484 छात्र जो है वो परीक्षा देंगे यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या ब्लूटूथ डिवाइस के इस्तेमाल को रोकने के लिए जो है जैमर की व्यवस्था तक यहाँ पर की गई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो वर्षों में पिछले वर्षों में देखा गया कि नीट की परीक्षा में लीक और धांधली के मामले देश भर में सवाल खड़े किए थे। तो जिसको देखते हुए जो है हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की तस्वीरें या एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो भारत अपडेट पे दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की जांच हो रही है, सुरक्षा की जा रही है। पूरी तरीके से लोगों को जांच करके ही अंदर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, बेहद ही पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे, कोई भी नकारात्मक खबर या तस्वीर यहाँ पर सामने और छात्रों को परेशानी हो। अभय शर्मा, आपके पास आते हुए मेरठ में क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें हैं? आप आगे आ जाइए। अब एक बार अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बात रखिएगा और उसके बाद तस्वीरें साझा कीजिएगा कि किस तरह से आज के दिन को लेकर बेहद ही पुख्ता तैयारी यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर की गई है। और ऐसे में क्योंकि अलग अलग जिलों की हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि किस तरह से चीजें यहाँ पर अभी तक सुनिश्चित की गई हैं। और अब एक बार फिर से आप ही के पास आते हुए तस्वीरों के माध्यम से साझा कीजिए पूरी जानकारी। ठीक है अभय, आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, लौटूंगी मैं आपके पास। जितेंद्र, मैं आपके पास आते हुए जो कि देखिए गाजियाबाद में विशेष तैयारी की गई है और जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि छात्रों को कोई बड़ी परेशानी ना हो, उसको लेकर भी बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस बीच NTA केंद्र सरकार की तरफ से छात्रों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्या उसका पालन किया जा रहा है धरातल पर? पूरी तरीके से कहीं कोई कोताही न बरती जाए, इसको लेकर खुफिया विभाग की बात की जाए या सिविल पुलिस की बात की जाए, वो पूरी तरीके से तैनात है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पुलिसकर्मी जो वाहन है उनको यातायात को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, GT रोड इसे कहते हैं, जो कि यहाँ से सीधा लखनऊ के लिए ये रोड निकलती है। और इसके वजह से यहाँ कोई यातायात बाधित ना हो, इसके लिए पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ थाना देखिए मौजूद है, ये शंभू दयाल कॉलेज है और ये जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र के में आता है। और यहाँ पर खुद SHO खड़े हैं और अभी ACP आए थे जिन्होंने यहाँ पर मौका मुआयना किया था। एक छात्र भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करने के प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। एग्जाम देने के लिए आए जी। कितना तैयारी की है आपने? जी बहुत, 1 साल से ज्यादा हो गया तैयारी करते हैं। 1 साल से तैयारी कर रहे हैं जी। अच्छा, क्या है मन में? बस नीट के लिए, क्या सोच के आए? नीट के लिए गए। व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? व्यवस्थाएं तो अभी फिलहाल ठीक है। पहले कुछ स्टाफ जी जी मतलब ठीक है। तो ये अटेम्प्ट आपका पहला है? नहीं, दूसरा है, लीकेज हो गया, उसमें मस्त नंबर आए थे अच्छे खासे, पर लीकेज हो गया। आप इतना डाउन कर रहे हैं जो छात्र छात्राएं
सुसाइड की खबरें आ रही हैं, तमाम चीजें, मनोबल इतना क्यों डाउन कर रही है? अटेम्प्ट तो दे सकते हैं ना, आप पढ़ेंगे। निश्चित तौर पर अब किस तरह से तस्वीरें यहाँ पर 5:15 जब पेपर संपन्न हो जाएगा उसके बाद देखने को मिल पाएगी, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बहरहाल आप सभी ने जानकारी और तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। हर मुद्दे को